मेरे साथियों कैसे हो। आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्रिकेट से संबंधित सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, उसको आप अच्छे से देखना है। ठीक है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। जो क्वेश्चन बच गए थे वो क्वेश्चन मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाने वाला हूँ, तो उनको आपको एंजॉय के साथ सभी को देखना है। ठीक है, इसकी वीडियो पर आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना है, इसके बारे में कोई कहना ही नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने। लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने, तो नाथन लियोन हो जाएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में कौन जीता है, तो इसमें हो जाएगा सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में सौराष्ट्र ने तो जीता है महाराष्ट्र को हराकर। और रणजी ट्रॉफी 2023 में किसने जीता, वो भी सौराष्ट्र ने जीता है, जो बंगाल को हराकर। ठीक है, 23 में। ठीक है, और ये 22 में जीता है। ठीक है, ये आपको दोनों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में एक ही ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, किसने बनाया, तो महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। ठीक है, यानी महाराष्ट्र के जो कप्तान हैं इन्होंने बनाया, ऋतुराज ने। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी में एक ही ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन हो जाएंगे। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो वनडे में जो दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हो जाएंगे वो सुमन गिल हो जाएंगे। इसकी एज है 23 वर्ष की। ठीक है, इन 23 वर्ष कुछ डे है इसके वर्ष है 146 दिन के। ठीक है, ऐसे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है, तो वनडे में सबसे दोहरा शतक लगाया ईशान किशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर देखते हैं आगे T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम बताना है आपको, तो बल्लेबाज हो जाएंगे आपके सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज हो जाएंगे T20 में। ठीक है, सबसे तेज। ठीक है, फिर देखिए वनडे इतिहास में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत, तो भारत ने श्रीलंका को हराया था 317 रन से। ठीक है, वनडे में। ठीक है, भारत ने हराया था श्रीलंका को। ठीक है, ये आपको याद रखना, कितने रन से हराया था, 317 रन से हराया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 6 छक्के, सबसे ज़्यादा छक्के, 6 छक्के नहीं 6, टेस्ट में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं, तो वैन स्टोक ने लगाए। ठीक है, ये आपको याद रखना, टेस्ट के अंदर लगाए इन्होंने। ठीक है, फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के छठे खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। और भारत के दूसरे नंबर खिलाड़ी कौन है, भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी भी विराट कोहली है। यानी विश्व के तो बन गए छठे नंबर के, और भारत के दूसरे नंबर के बन चुके हैं 25,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, ये IPL FIPL की बात नहीं कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। ठीक है, यानी 25,000 रन बनाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय पर खेले जाते हैं। ठीक है, वो उसमें बनाए इन्होंने 25,000 रन बनाने, विश्व के छठे नंबर के खिलाड़ी हैं और भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके। ठीक है, और सब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन भी विराट कोहली ने बनाए। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में संन्यास लेने वाले इयान मार्गोन किस देश के खिलाड़ी है, इंग्लैंड के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हाल ही में संन्यास लेने वाले एरोन पिच किस देश के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौन है, यानी भारतीय पुरुष जो क्रिकेट के टीम के जो सिलेक्टर कौन है, कौन इन्हें चयन करता है, तो अजित आपको याद रखना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजित को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं BCCI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन, रोजर बिन्नी आपको पता होना चाहिए, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म जो आपसे कई बार पूछ जा चुकी है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसमें करेगा 2 शब्दों में, इनको इधर उधर दे देगा वो। ठीक है, इनको आपको ध्यान से देखना है, वो पहले आता है 4 बाद में आता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हाल ही में कहाँ पे नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, पाकिस्तान की खिलाड़ी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए एशिया खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है, जैसे श्रीलंका को हराकर जीता है। ठीक है, एशिया खेलों में। ठीक है, महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया और भारत ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, फिर देखिए एशिया खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है।
जो अफगानिस्तान के साथ फाइनल हुआ था। ये किसके साथ हुआ था? अफगानिस्तान कराया था और भारत इसमें जीते गया था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। हाल ही में आयोजित क्रिकेट का पुरुष एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, श्रीलंका को हराया। कुल मिलकर 8 बार जीत चुका है भारत। कितनी बार जीत चुका है भारत? 8 बार जीत चुका है पुरुष एशिया कप। ठीक है, जिसमें अभी भी इस भारत ने श्रीलंका को हराया। ठीक है, फिर देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रिजी कौन है? एडिडास। कौन हो जाएगा? एडिडास हो जाएगा। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो तेज शतक है क्रिस गेल के हो जाएंगे, 30 गेंदों में बनाए इन्हें। और आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल ने बनाया, 13 गेंदों में बनाया। अर्धशतक और तेज शतक दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक किसने? वो तो हो गई आपके आईपीएल की, ये हो जाएंगे आपकी T20 वाले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैच पर। तो इसमें आपको याद रखना है दीपेंद्र एनरी नेपाल के, जो 9 गेंदों पर बनाए, मंगोलिया के खिलाफ बनाए, एशियन गेम में बनाए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक किसने बनाए हैं? तो हो जाएगा कुशल मलाला नेपाल, 36 गेंद, मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम में बनाए। ठीक है, फिर देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ही पारी में सबसे तेज स्कोर नेपाल का हो जाएगा, जो मंगोलिया के खिलाफ बनाए और एशिया गेम में बनाए। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। फिर देखते हैं आगे। T20 में अंतर्राष्ट्रीय में एक ही रन के मामले में सबसे बड़ी जीत नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ और एशियन गेम में। ठीक है, फिर देखिए किस देश के क्रिकेटर है जो गैरी वेल्स ने संन्यास लिया है? इंग्लैंड की हो जाएंगी ये। ठीक है, गैरी वेल्स कौन से देश के हो जाएंगे? इंग्लैंड के हो जाएंगे। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट राबड़ा हो जाएंगे, गागिसो। ठीक है, फिर देखते हैं आपको पुरुषों की टीम T20 में मैदान पर अपेयरिंग करने वाले पहली महिला कौन हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया किम क्विंटन, न्यूजीलैंड की हो जाएगी ये इन अंतर्राष्ट्रीय मैच में पुरुषों में। ठीक है, एम्पायर बनी है। ठीक है, ये एम्पायर। फिर देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? सैम करन इंग्लैंड के हो जाएंगे, जो 18.5 करोड़ रुपए। और आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हेमंत अग्रवाल हो जाएंगे, 8.25 करोड़ रुपए। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए वनडे क्रिकेट के बारे की, वनडे समिति जो वनडे हो रहा है उसके बारे में, वनडे क्रिकेट विश्व कप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो खेला गया था 1975 में खेला गया था, वेस्ट इंडीज़ ने खेला था। और इस बार वेस्ट इंडीज़ खेल ही नहीं रही है 13वें नंबर के में। ठीक है, पहले में खेली थी, पहले में वेस्ट इंडीज। ठीक है, दूसरा 1979 में हुआ था, तीसरा आपको 83 में हुआ था, भारत जीता था इसमें तीसरे नंबर में। यानी भारत सिर्फ 2 बार जीता है अभी तक। ठीक, एक बार तो जीता था 1983 में और एक बार जीता है 2011 में। ठीक है, ठीक है, ये तो था 10वां नंबर का और ये था तीसरा नंबर का, जिसमें भारत 2 बार जीत चुका है। अब देखो 23 में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ये 2 आपको याद रखना ही है। वेस्ट इंडीज शुरुआत हुई थी इसमें, वेस्ट इंडीज जीता था 1975 में, फिर वेस्ट इंडीज जीता, फिर 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 92 में पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है, और इसके बाद फिर देखते हैं आगे। छठा जो मैच हुआ था उसमें 6 में हुआ था, श्रीलंका ने जीता था। 7वां जो 19 में हुआ था 1999 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। और 8वां नंबर का हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया जीता था। 9वां नंबर का 7 में हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया जीता था। 10वां नंबर का 2011 में हुआ था भारत ने जीता था। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है इनके बारे में। इनकी 1975 में शुरुआत हुई थी तो उसमें वेस्ट इंडीज जीता था, फिर दूसरा वेस्ट इंडीज जीता था। ठीक है, और भारत को आपको याद रखना ही है 2000 कौन से में जीता था? 1983 में जीता था और फिर 2011 में जीता था। ठीक है, इन 1983 को और 2011 को आपको याद रखना है। ठीक है, 1983 में जीता था एक बार, तो 2011 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? सबसे ज़्यादा बार जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 11वां आपको किसने जीता है? तो आपको 11वां नंबर का जो विश्व कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और 12वां नंबर का इंग्लैंड ने जीता था। अब जो 12वां नंबर का आपको याद रखना होगा इंग्लैंड का। ठीक है, अब 13वां देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आप जानते हैं सभी, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार विश्व कप का कप जीत लिया, जो कि बाकी टीमों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं कुछ आगे पॉइंट। आईसीसी विश्व कप की शुरुआत 1975 में इंग्लैंड ने मेज़बानी की थी और कौन जीता था इसमें? कौन जीता था? वेस्ट इंडीज़। ठीक है,
और किस देश ने पहला आईसीसी विश्व कप खपत? वेस्ट इंडीज हो जाएगा। 1975 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीता था, ठीक है। इस बार वेस्ट इंडीज खेल ही नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ओपनिंग मुकाबला 5 अक्टूबर को हुआ था। 5 अक्टूबर को डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ठीक है। 2023 की बात कर रहा है, ये 5 अक्टूबर को जो फाइनल खेला गया था मैच आईसीसी वर्ल्ड कप का, किस किस के बीच हुआ था शुरुआत में, ये आपको ध्यान रखना। फिर देखिए 48 साल में पहली बार कौन सी टीम विश्व कप में हिस्सा नहीं ले रही है? तो वेस्ट इंडीज ही हो जाएगी, क्योंकि पहले हिस्सा लेती थी लेकिन इस बार क्वालिफाइड नहीं हुई, इस वजह से वो हिस्सा नहीं ले पा रही है, ठीक है। वेस्ट इंडीज होगा। पहले मैंने आपको स्विट्जरलैंड बता दिया होगा, वेस्ट इंडीज आपको याद रखना है, ठीक है। स्विट्जरलैंड आपको गलत बता दिया होगा मैंने, वेस्ट इंडीज आपके मैं गलती से बोल दिया होगा, लेकिन मुझे अब याद आया कि मैंने आपको गलत बता दिया ये चीज़, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा वेस्ट इंडीज हो, ठीक है। वेस्ट इंडीज हो जाएगी, ठीक है, जो इस बार नहीं खेल रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे 2023 में विश्व कप की थीम क्या है? यानी 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी थीम भी तो होगी कुछ, दिल जश्न बोले, ठीक है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए किस देश ने आईसीसी विश्व कप का खपत जीता? तो वेस्ट इंडीज ने जीता है। साल 1975 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीता था। और ये 5 अक्टूबर को डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, ठीक है। कि मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए 48 साल बाद में, ये आपको मैंने बता दिया, वेस्ट इंडीज भाग ले ली नहीं है इसमें। 2023 का थीम कौन सी है? तो आपको याद रखना होगा दिल जश्न बोले। 2023 शुभंकर कौर है, तो इसमें महिला पुरुष दोनों को शुभंकर रखा गया है वह इसमें वर्ल्ड कप में। फिर देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें। आगे ख़त्म हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। और इसमें विश्व कप की जो वर्ल्ड कप की जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा दिए कुछ। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ग्लोबल तो हो जाएंगे आपके सचिन तेंदुलकर, और ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे शाहरुख खान। और यही क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। और अगर बच गए होंगे कोई क्वेश्चन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी करवा दूंगा, ठीक है। किसी और टॉपिक में स्पोर्ट के जब एक साथ में सभी करवाऊंगा उसमें आपको करवा दूंगा। ये सभी जो इंपॉर्टेंट बनते थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए। स्पोर्ट के 2 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों में सभी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, और आपको सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आप देख लेते हो लेकिन चैनल पे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, ना तो कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो। तो ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप ज़रूर करें, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है तो आप ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर दें। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, वीडियो अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि आपके बताने से ही मुझे कुछ पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखें। मेरी तरफ से मैं फुल फैक्ट करूँगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे रेस्पॉन्स आना ज़रूरी है। आप कितना प्यार दिखा रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आगे चीज़ें होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और करंट अफेयर का वीडियो भी मैं इसी पे डालता हूँ आपको। ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर है और डे वाइज भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। स्टडी जीके भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। क्योंकि स्टडी जीके आप जानते हैं आज के टाइम में बहुत खतरनाक चीज़ है, तो उसको आप देखना ना छोड़ें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।